वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। साथियों, दिस इज लेक्चर नंबर 57। यहां पर हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रेपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। ये भी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस को यहां सिर्फ कंसिडर किया गया है। प्रेपोजिशंस का टॉपिक वैसे तो वोकेबुलरी से संबंधित है, लेकिन फिर भी यहां कोशिश की गई है कि कौन कौन से प्रेपोजिशंस कहां इस्तेमाल होते हैं। देखिए, जब कोई मूवमेंट हो रहा हो या एक्शन किसी और डायरेक्ट हो रही हो तो हम कुछ प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टू एक मूवमेंट टुवर्ड्स ए पर्सन या टू ए प्लेस और टू सम कंट्री, इसको दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गो टू द टीचर, यानी टीचर के पास जाओ। गो टू सिनेमा यानी सिनेमा जाओ, सिनेमा देखने जाओ। गो टू बेड यानी सोने जाओ या बिस्तर पर जाओ। What time did you get to Paris? तुम किस समय पेरिस पहुंचे? Sally didn't go to work yesterday. Sally कल काम पर नहीं गई। I went to a party last night. यहां पर भी to के बाद अब पार्टी आया है, तो किसी स्थान का नाम या किसी व्यक्ति का नाम to के बाद आता है, which is its object. उसी प्रकार देखिए एट ये ऐसा प्रीपोजिशन है जो एक्शन की कोई डायरेक्शन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज लुकिंग एट हिम, यानी वह उसकी तरफ देख रही है। ही एम्ड हिज गन एट द थीफ यानी चोर की ओर, तो उसने चोर पर अपनी बंदूक तान दी। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, पेड़ पर चढ़ गया। क्लाइंब डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना, और क्लाइंब अप का मतलब होता है पेड़ पर चढ़ना, किसी भी चीज पर चढ़ना और उतरना। फॉर एग्जाम्पल, ही क्लाइम्ड अप द लैडर भी कह सकते हो, ही क्लाइम्ब डाउन द लैडर भी कह सकते हो। ही फायर्ड ऑन द एनिमी, यहां ऑन का मतलब यह है कि ओर या को, उसने दुश्मन पर गोली चलाई, तो ऑन द एनिमी। कैट जम्प्ड अपॉन द रैट या कैट जम्प्ड ऑन द रैट, दोनों चलता है। यहां पर एक्शन कूदने की हो रही है, इसलिए ऑन या अपॉन का इस्तेमाल हुआ। जनरली अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। बिल्ली चूहे पर कूद पड़ी। ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, अब ये फ्रॉम प्रेपोजिशन भी कहीं से आने के लिए बोला जा रहा है, तो यहां पर भी मूवमेंट दिखाई जा रही है, वह स्कूल से आ रहा है। ही इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल। इनटू ये ऐसा प्रीपोजिशन है जो बाहर से कोई चीज किसी दूसरे माध्यम में दूसरे स्थान में दाखिल होती है, जिसको हम एंटर कहते हैं। एंटर का मतलब है गो इनटू, यानी किसी बिल्डिंग के अंदर या किसी रूम के अंदर, किसी भी कैंपस के अंदर दाखिल होना, तो एंटर मतलब गो इनटू। एंटर अ रूम यानी गो इनटू अ रूम, या एंटर द बिल्डिंग यानी बिल्डिंग में दाखिल हो। शी एंटर्ड द रूम, इसी के माने है शी वेंट इनटू द रूम। एंटर के बाद इनटू या इन लगाने की जरूरत नहीं है। एंटर का मतलब ही होता है बाहर से अंदर में दाखिल होना। वह कमरे के अंदर गई। ही वॉक्ड इनटू द गार्डन, यहां मतलब ये नहीं है कि वो बगीचे में घूमा, वह बगीचे में दाखिल हुआ, बगीचे में चला गया। ही फेल इनटू अ रिवर, यहां पर भी मूवमेंट दिखाई गई है कि बाहर से वो नदी में गिर गया या कूद गया, तो ही फेल इनटू द रिवर, यानी वह नदी में गिर गया। टूवर्ड या टूवर्ड्स, ये दोनों प्रेपोजिशन मूवमेंट दिखाते हैं किसी दिशा की ओर। फॉर एग्जाम्पल, गो 5 स्टेप्स टूवर्ड्स द हाउस, यानी 5 कदम घर की तरफ चलो। ही इज काइंड टूवर्ड्स द पुअर, टूवर्ड्स द पुअर यानी गरीबों के प्रति या गरीबों की तरफ, तो ही इज काइंड, वह गरीबों के साथ या गरीबों के लिए या गरीबों के प्रति दयालु है। ऑन या ऑन टू में भी मूवमेंट दिखाते हैं। जंप ऑन टू द टेबल यानी मेज पर कूद जाओ। थ्रू के माने है किसी ऐसी चीज में से दाखिल होना जो चारों तरफ से घिरी हुई है, और सिर्फ जैसे एक सुरंग होती है जिसमें से सिर्फ घुसने का रास्ता और बाहर निकलने का रास्ता है, तो ड्राइव थ्रू द टनल, सुरंग के भीतर से गाड़ी चलाकर जाइए। जैसे किसी टनल हो या अंडरपास हो, उसमें से हम गुजरते हैं। इन लगता है
कार के अंदर या टैक्सी के अंदर दाखिल होने के लिए, एंटर अ कार या एंटर अ टैक्सी या गेट इनटू ए टैक्सी या गेट इनटू ए कार, यानी कार में दाखिल होइए। अक्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ, वॉक अक्रॉस द ब्रिज यानी पुल को पैदल पार करें। उसी प्रकार स्विम अक्रॉस द लेक यानी झील को तैरकर पार करें, इस पार से उस पार जाइए तो उसको अक्रॉस लगाते हैं। द हाउस इज अंडर रिपेयर, अंडर रिपेयर मतलब मरम्मत के अधीन, मरम्मत हो रही है इस मकान की। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो द फूड इज अंडर प्रिपरेशन, यानी खाना बनने की प्रक्रिया में से गुजर रहा है, खाना बन रहा है अभी। तो अंडर रिपेयर यानी मरम्मत के अधीन, तो वह मकान मरम्मत के अधीन है। दैट हाउस इज अंडर रिपेयर। दे डाइड इन मिजरी, इन के माने हैं में, तो वह दुख में या तकलीफ में मर गए। ही इज इन गुड हेल्थ यानी वह अच्छे स्वास्थ्य में है, इसका मतलब वो अच्छा स्वस्थ है। लव टर्न्ड इनटू हेट्रेट, इनटू जब आता है जब कोई चीज बदल जाती, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलती है, तो वहां पर इनटू का इस्तेमाल होता है। लव टर्न्ड इनटू हेट्रेट, प्रेम घृणा में बदल गया। ही बॉट अ पेन फॉर मोहन, उसने मोहन के लिए, फॉर के माने हैं के लिए। ही स्टार्टेड फॉर बॉम्बे यानी वह बंबई के लिए रवाना हो गया। ही डाइड फॉर हिज सोसाइटी, उसने समाज के लिए प्राण दे दिए। ही लिव्स फॉर अदर्स, वह दूसरों के लिए जीता है। द रेन हैज चेंज्ड इनटू स्नो, रेन हैज चेंज्ड, यहां पे चेंज हो रहा है मतलब माध्यम बदल रहा है, तो बारिश जो है वो स्नो में यानी कि बर्फबारी में तब्दील हो गई, बदल गई। द रेन हैज चेंज्ड इनटू स्नो। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यहां पर भी माध्यम बदल रहा है, तो ट्रांसलेट इन हिंदी नहीं होगा या ट्रांसलेट इन इंग्लिश नहीं होगा, ट्रांसलेट इनटू हिंदी होगा, यानी इसको हिंदी में अनुवाद करें। अब रिलेशन दिखाने वाले या पोजीशन दिखाने वाले कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे दिस इज द हाउस ऑफ माई फ्रेंड, यह मेरे मित्र का मकान है। ही इज अ सर्वेंट ऑफ माई अंकल, वह मेरे अंकल का सर्वेंट है, एक नौकर है। अ पेज ऑफ द बुक यानी किताब का एक पन्ना या किताब का एक पृष्ठ। ऑफ ये पोजीशन दिखाने वाले प्रीपोजिशंस है। द पिक्चर ऑफ ए पैलेस, एक महल का चित्र। उसी प्रकार किस चीज से बना है, मटेरियल क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, वहां पर ऑफ या फ्रॉम लगता है। तो देखिए दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड और वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। फ्रॉम तब आता है जब उसके जो मूल स्वभाव है उसमें कुछ परिवर्तन आता है। तो जैसे दूध से हम मक्खन बनाते हैं, तो दूध को एक प्रक्रिया से गुजारना होता है, इसलिए वहां पर फ्रॉम आया है। लेकिन जब चेयर है, चेयर में वुड से जब हम चेयर बनाते हैं, तो वहां पर वुड की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर ऑफ मटेरियल है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। उसको सिर्फ हम लकड़ी को काट करके और जोड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम चेयर कहते हैं। फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या जरिया या मीन्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ प्रीपोजिशंस आते हैं, जैसे ही केम हियर बाय कार, किसी वाहन से आने के लिए बाय का इस्तेमाल करते हैं। ही केम हियर बाय कार, वह यहाँ कार से आया। दिस प्ले वॉज रिटन बाय मोहन, के द्वारा। दिस प्ले वॉज रिटन बाय मोहन यानी यह नाटक जो है वह मोहन द्वारा लिखा गया। ही वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग यानी वह लाइटनिंग से स्ट्रक हुआ, मतलब बिजली उसके ऊपर गिरी, बिजली का शिकार हुआ। द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यहां पर आग द्वारा मकान डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, जल गया। ही स्पीक्स इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में बात करता है। शी राइट्स इन हिंदी, वह हिंदी में लिखती है। वी सी विथ आवर आईज, यहां पर इस्तेमाल आंखों का हो रहा है, तो हम ये कह रहे हैं हम आंखों से देखते हैं। वी सी विथ आवर आईज। वी कांट सी विदाउट आईज, विदाउट के माने के बिना, वी कांट सी विदाउट आईज यानी हम आंखों के बिना नहीं देख सकते। इट इज रिटन इन इंक,
कोई चीज स्याही से लिखी है या पेंसिल से लिखी है तो उसको रिटर्न विथ इंक नहीं बोलते, इन इंक बोलते। इट इज रिटर्न इन इंक या इट इज रिटर्न इन पेंसिल। मैनर या तरीका जहां पर बताना हो तो लाइक या विथ ऐसे कुछ प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल होता है। ही इज लाइक हिज फादर। कैसा है कोई व्यक्ति तो वह अपने पिताजी जैसा है तो ही इज लाइक हिज फादर। आई लुक अपॉन दिस वर्क विथ प्राइड। लुक अपॉन के यहां माने हैं कि मैं कैसे इसको रिगार्ड करता हूं, कैसे इस मेरा पर्सपेक्टिव इसके बारे में कैसा है। तो आई लुक अपॉन दिस वर्क यानी इस काम को मैं अभिमान से देखता हूं, विथ प्राइड। विथ के साथ देखिए ही ट्रीटेड मी विथ काइंडनेस, मतलब उसने मेरे साथ बड़ा काइंडनेस का व्यवहार किया। ही हर्ड मी विथ सिंपैथी यानी उसने सहानुभूति पूर्वक या सहानुभूति से मुझे सुना। आई राइट विथ अ पेन, मैं पेन से लिखता हूं। ही इज अ बॉय विथ लॉन्ग हेयर, वो ऐसा बच्चा है या ऐसा लड़का है जिसके बड़े लंबे लंबे बाल हैं। आई पार्टेड विथ हिम, पार्टेड विथ हिम यानी मैं उससे अलग हो गया, दूर हो गया। एट स्टेशन आई एग्री विथ हिम, मैं उससे सहमत हूं। वी कांट राइट विदाउट अ पेन, हम बिना पेन के नहीं लिख सकते हैं। दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। इसके बाद कारण बताने वाले या वजह बताने वाले कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं जैसे कि फ्रॉम, ऑफ, फॉर, विथ, इस प्रकार के। ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड यानी लॉस ऑफ ब्लड की वजह से वह खत्म हो गया या मर गया। ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। ही डाइड ऑफ कॉलेरा, वह कॉलेरा से या किसी बीमारी से मर गया उसके लिए ही डाइड ऑफ कैंसर या ही डाइड ऑफ कॉलेरा। इस प्रकार के ऑफ का इस्तेमाल करके उस बीमारी का नाम यहां उसके सामने आता है। ही विल सफर फॉर हिज बैड डीड्स, फॉर के माने हैं के कारण, यहां पर के लिए नहीं है, के कारण। ही विल सफर फॉर हिज बैड डीड्स यानी या ही विल सफर फॉर हिज बैड हैबिट्स यानी वह अपनी बुरी आदतों की वजह से भुगतेगा या सफर करेगा। हर आईज आर रेड विथ टीयर्स, विथ टीयर्स यानी के कारण। यहां पर विथ टीयर्स मतलब टीयर्स के कारण या आंसुओं के कारण उसकी आंखें लाल हैं। फिर मेजरमेंट या स्टैंडर्ड्स या दर किसी चीज का बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल राइस सेल्स एट ₹40 अ किलो यानी चावल 40 रुपए प्रति किलो के दर से बिकते हैं। मैंगोज आर सोल्ड एट 2 फॉर ए रुपी यानी मैंगोज जो है, आम जो है वो 2 आम प्रति रुपए की दर से बिकते हैं। इट इज 10 बाय माई वॉच यानी अपने घड़ी के अंदर जो टाइम है वो बताने के लिए बाय कहते हैं, इन माई वॉच नहीं कहते। शी इज रादर टॉल फॉर हर एज, शी इज रादर टॉल यानी वह अपने उम्र के लिहाज से, यहाँ फॉर के माने हैं फॉर हर एज यानी उम्र के लिहाज से लंबी है या ऊंची है। उम्र के लिहाज से वह ऊंची है यानी उसकी उम्र के हिसाब से उसका ऊंचाई जो है वह बड़ी है, लंबी है। ही इज गुड एट पेंटिंग, किसी चीज में अगर वो अच्छा है तो उसके साथ एट आता है, किसी स्किल के साथ। ही इज गुड एट पेंटिंग, ही इज गुड एट राइटिंग, इस प्रकार से। शी इज बैड एट मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट को दिखाने के लिए भी कि किसी विषय में वह कमजोर है तो शी इज बैड एट मैथमेटिक्स यानी वह गणित में कमजोर है। ही इज गुड एट कुकिंग, अगेन कुकिंग इज अ स्किल तो शी इज गुड एट कुकिंग मतलब वह कुकिंग में अच्छी है या खाना बनाने में अच्छी है। ही इज क्लेवर एट गेम्स, ये भी वैसा ही। शी इज इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, वह फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, उसकी रुचि है फुटबॉल में। सपोर्ट या अपोजिशन दिखाने के लिए फॉर और अगेंस्ट का इस्तेमाल होता है। किसी चीज को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो फॉर कहेंगे, अगेंस्ट है उसके खिलाफ है तो अगेंस्ट कहेंगे। आई स्टैंड फॉर माई फ्रेंड्स, फॉर माई फ्रेंड। आई स्टैंड फॉर माई फ्रेंड यानी मैं अपने मित्र के पक्ष में खड़ा होता हूं या मैं अपने मित्र के पक्ष में हूं, के पक्ष में। आई एम फॉर द रिजोल्यूशन, जो रिजोल्यूशन हुआ है, जो प्रस्ताव हुआ है उसके मैं सपोर्ट में हूं, यहाँ फॉर का माने है सपोर्ट में। एंड ही इज अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ है। ही इज अगेंस्ट द मोशन, मोशन यानी भी एक रिजोल्यूशन ही समझ लीजिए, एक प्रस्ताव ही समझ लीजिए। तो ही इज
फॉर द मोशन यानी वह मोशन के या रिजोल्यूशन के साथ है, और ही इज अगेंस्ट द रिजोल्यूशन यानी ही इज उसके खिलाफ है, तो ही इज अगेंस्ट द मोशन या ही इज अगेंस्ट द रिजोल्यूशन हो जाएगा, उस प्रस्ताव के वह खिलाफ है। फिर सब्जेक्ट के बारे में या किसी मामले के बारे में ऑन या अबाउट का इस्तेमाल होता है, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, मैं अंग्रेजी ग्रामर पर एक किताब पढ़ रहा हूं, के बारे में। आई टोल्ड हिम अबाउट माई स्कूल, मैंने अपने स्कूल के बारे में उसे बताया, लाइक दिस। इसके बाद एक्सेप्शन जब हम करते हैं किसी चीज का कि भाई, तो बट या एक्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। नन बट आई कैन डू दिस वर्क, नन बट, नन एक्सेप्ट भी बोल सकते हो, कोई और नहीं, नन बट आई कैन डू दिस वर्क यानी कोई और नहीं बल्कि सिर्फ मैं ये काम कर सकता हूं। यहां मी का भी इस्तेमाल हो सकता है। ऑल एक्सेप्ट हिम हैव डन वेल यानी उसके अलावा, एक्सेप्ट हिम, ऑल बट हिम हैव डन वेल यानी सभी ने, उसके अलावा सभी ने अच्छा किया। कंसेशन, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, इसका इस्तेमाल होता है कि इसके बावजूद ऐसा कहना रहा तो। इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही इज हैप्पी यानी डिस्पाइट पॉवर्टी ही इज हैप्पी यानी गरीबी के बावजूद वह खुश है। डिस्पाइट डिफिकल्टीज ही रोज हाई यानी मुसीबतों के बावजूद वह आगे बढ़ा, ही रोज हाई। फिर कुछ मिसलेनियस और है, जैसे ही इज केयरलेस अबाउट हिज ड्यूटी, के प्रति या के बारे में, वह अपनी ड्यूटी के बारे में लापरवाह है। व्हाट आर यू एंग्री अबाउट, अब यहां पर देखिए अबाउट का इस्तेमाल आखिर में किया इस प्रीपोजिशन, आप किस चीज के प्रति गुस्सा है। अबाउट व्हाट आर यू एंग्री, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, व्हाट आर यू एंग्री अबाउट। शी इज वॉकिंग अबाउट द टाउन, अबाउट द टाउन यानी टाउन में इधर उधर। अबाउट समथिंग अगर आया तो उसके अंदर, जैसे घूमने की बात हो रही है तो वह शहर में इधर उधर घूम रही है। शी इज वॉकिंग अबाउट द टाउन। बुक्स आर लाइंग अबाउट द रूम यानी कमरे में इधर उधर किताबें बिखरी हुई है। यहाँ इस चीज के माने को समझना पड़ेगा कि अबाउट का इस्तेमाल यहाँ पर इधर उधर के लिए, अबाउट द रूम, अबाउट द टाउन, इस प्रकार के जब आएंगे तो इसका मतलब बुक्स आर लाइंग हियर एंड देयर इन द रूम ऐसा कहने की बजाय बुक्स आर लाइंग अबाउट द रूम। दे आर अबाउट टू स्टार्ट, यहाँ अबाउट टू स्टार्ट, ये टू इन्फिनिटिव आया अबाउट के बाद में, तो इसके माने हैं वो अभी शुरू करने ही वाले हैं। शी इज अबाउट टू डाई यानी वह मरने ही वाली, मौत की कगार पर है। दिस पोएम इज आफ्टर वर्ड्सवर्थ, आफ्टर के माने है के द्वारा लिखी गई। दिस पोएम इज आफ्टर वर्ड्सवर्थ यानी वर्ड्सवर्थ नाम के कवि ने इस पोएम को लिखा है। पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, यहां पर ध्यान में रखना है कि पुलिस चोर के पीछे दौड़ी, ये बोलने के लिए पुलिस रैन बिहाइंड द थीफ नहीं होता है, आफ्टर द थीफ होता है, क्योंकि वो दौड़ता है उसके पीछे पुलिस भी दौड़ती है, तो यहां आफ्टर आएगा। वी सफर डे आफ्टर डे या वीक आफ्टर वीक यानी हम दिन ब दिन या हफ्ते दर हफ्ते कष्ट सहते हैं। देयर वर 50 मर्डर्स दिस ईयर अगेंस्ट 100 लास्ट ईयर, यहां अगेंस्ट के माने हैं के बरखिलाफ या के कंपैरिजन में। तो यहां देखिए देयर वर 50 मर्डर्स दिस ईयर अगेंस्ट 100 लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर में जहां 100 मर्डर्स हुए, 100 खून हुए, वहां इस साल उसके मुकाबले 50 खून हुए। दिस इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट कॉलरा, यहां देखिए ये एक अगेंस्ट का इस्तेमाल यहां ऐसा हुआ है कि किसी चीज के खिलाफ या उसकी रोकथाम के लिए। दिस इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट कॉलरा, मतलब कॉलरा के रोकथाम के लिए ये इंजेक्शन है। देयर इज नो हेयर ऑन हिज हेड, हेयर का कभी प्लूरल नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल जब हम हेयर को काउंट कर सकते हैं। तो देखिए देयर इज नो हेयर ऑन हिज हेड यानी उसके सिर पर कोई बाल नहीं है। देयर आर 3 हेयर्स ऑन हिज हेड, यहां हेयर्स का इस्तेमाल किया है इसलिए कि हम 3 हेयर्स को गिन सकते हैं, इसलिए देयर आर 3 हेयर्स ऑन हिज हेड। योर आंसर इज बिसाइड द पॉइंट, यहां बिसाइड का मतलब बगल में नहीं है, यहां बिसाइड के माने है से हटकर, मुद्दे से हटकर या
अर्थ से विपरीत। फॉर एग्जाम्पल दिस आंसर, योर आंसर इज बिसाइड द पॉइंट, यानी आपका उत्तर मुद्दे से हटकर है, जो मुद्दा है उसको छोड़कर है। योर आर्ग्यूमेंट इज बिसाइड द पॉइंट, यानी तुम्हारी दलील या तुम्हारा आर्ग्यूमेंट वो पॉइंट को या मुद्दे को छोड़कर है या मुद्दे के अलावा है। बिसाइड्स के माने हैं के अलावा, कोई चीज तो है और उसके अलावा कोई चीज है, तो बिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। बिसाइड्स इंग्लिश ही नोज मेनी अदर लैंग्वेजेस, यानी अंग्रेजी के अलावा वह बहुत सी लैंग्वेजेस जानता है। बिसाइड्स ए पेन ही हैज ए वॉच, यानी पेन के अलावा उसके पास एक घड़ी भी है। तो बिसाइड्स के माने हैं के अलावा। ही विल गेट बैक बिफोर 9 AM, यानी वह 9 बजे के पहले आएगा, या ही विल गेट बैक बिफोर लंच, यानी लंच के पहले आएगा। देयर वर ओवर 50 पीपल एट द पार्टी, यहाँ पर अबो का इस्तेमाल नहीं करना है, संख्या के मुकाबले जब ज्यादा बोलते हैं। देयर वर ओवर 50 पीपल एट द पार्टी, यानी पार्टी में 50 से ज्यादा लोग थे। द कार इज रनिंग एट 40 किलोमीटर एन आवर, एट कोई चीज का दर बता रहे हैं, स्पीड का दर बता रहे हैं, तो कार इज रनिंग एट 40 किलोमीटर एन आवर, यानी गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। वी आर डिलाइटेड एट योर सक्सेस, एट योर सक्सेस यानी तुम्हारी सफलता पर। यहाँ ऑन का इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान में रखना है। वी आर डिलाइटेड एट योर सक्सेस, तो हम आपकी सफलता पर प्रसन्न हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड एट योर बिहेवियर, यानी मैं तुम्हारे व्यवहार से नाखुश हूं। ओपन द बुक एट पेज नंबर 12, 12 नंबर का पेज किताब में खोलो बोलने के लिए ओपन द बुक एट आएगा, एट पेज नंबर 12, जबकि दिस पोएम इज ऑन पेज नंबर 12, यह कविता पेज नंबर 12 पर है के लिए पेज नंबर 12, दिस पोएम इज ऑन पेज नंबर 12। ये ध्यान में रखना है कि कहाँ एट आता है और कहाँ ऑन आता है। आई नॉक्ड एट द डोर, ऑन द डोर नहीं होता है, आई नॉक्ड एट द डोर यानी मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इफ यू वॉन्ट अ बियर यू शुड गो टू द पब ओवर देयर, ओवर देयर यानी वहां वाले, उधर वाले। अगर तुम्हें बियर चाहिए तो तुम उधर वाले पब में तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो टू द पब ओवर देयर। बाय का इस्तेमाल राइज और फॉल ऑफ समथिंग, किसी चीज की कीमत बढ़ रही है, कुछ कम हो रही है, तो उसमें हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्राइजेस है और राइजन बाय 10%, तो 10% से कीमतें बढ़ गई है, तो प्राइजेस है और राइजन बाय 10%। ट्रैवलिंग के लिए ध्यान में रखना है कि हम बाय कार, बाय बस इस प्रकार से, बाय ट्रक इस प्रकार से हम ट्रैवलिंग के लिए आते, बाय शिप ऐसा आ सकता है, वॉकिंग को या हॉर्स राइडिंग को छोड़ के। ही इज अबोव मी इन रैंक, यहाँ अबोव यानी पद में, ही इज अबोव मी इन रैंक यानी वह पद में मेरे से ऊपर है। यहाँ अबोव का इस्तेमाल ऐसा है। राइट अ मैन ऐसा नहीं होगा, किसी को लिखो के लिए टू का इस्तेमाल, राइट टू अ मैन, उस आदमी को लिखो, को यहाँ पर है इसलिए यहाँ पे टू आया। राइट टू अ मैन, राइट टू हिम यानी उसे लिखो। सीता वॉज मैरिड टू राम, सीता वॉज मैरिड टू राम, ये यह ध्यान में रखना है, मैरिड विथ राम नहीं आएगा। यहाँ सीता वॉज मैरिड टू राम, सीता का राम से विवाह हुआ था, लाइक दिस। एट फॉर एज, शी लर्न रशियन एट 45, यानी 45 की उम्र में उसने रशियन रूसी भाषा सीखी। ही स्माइल्ड ऑन हर, वह उसने उस पर मुस्कुराया या वह उस पर मुस्कुराया। आई एक्टेड ऑन लायर्स एडवाइस, मैं लायर्स के एडवाइस पर मैंने काम किया, मैंने वकील की सलाह पर काम किया। ही इज ऑन बिजनेस या ही इज ऑन टूर, ही इज ऑन टूर यानी वह दौरे पर है या वह व्यापार पर है। ही इज ऑन बिजनेस मतलब वह व्यापार पर है। शी इज अबोव सस्पिशन, संदेह से ऊपर या संदेह से परे बोलना है तो बोलेंगे अबोव सस्पिशन, शी इज अबोव सस्पिशन। ही मैरिड अबोव हिज पोजिशन, उसने अपने पद से या अपनी स्थिति से ऊंचे में विवाह किया। दिस रोड रन्स फ्रॉम पटना टू गया, यह सड़क पटना से गया तक जाती है। आई बोरोड ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, बोरोड फ्रॉम से उधार लेना, मैंने पुस्तकालय से एक किताब उधार ली। ही कम्स फ्रॉम ए रिच फैमिली, ही कम्स फ्रॉम ए रिच फैमिली, फ्रॉम
कम्स फ्रॉम जब आता है मतलब से है, वह एक अमीर परिवार से आता है। ही कम फ्रॉम पुअर फैमिली, तो ही मतलब वह गरीब परिवार से आता है, लाइक दिस। सेपरेशन जब दिखाते हैं किसी चीज से किसी चीज का अलगाव, तो हम वहां पर फ्रॉम, ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, यानी पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ, यहाँ डबल एफ आएगा, मतलब आज वह ड्यूटी पर नहीं है या आज वह छुट्टी पे है। ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ। ही इज अवे फ्रॉम होम, वह घर से दूर है। ही इज अवे फ्रॉम होम। द डॉग जम्प्ड ऑफ, किसी ऊंची जगह से नीचे गिर जाना या कूद जाना उसको भी ऑफ कहते हैं। जैसे डॉग जम्प्ड ऑफ द चेयर, यानी चेयर पर से जो कुत्ता है वो कूद गया, नीचे गिर गया या नीचे कूद गया, कुत्ता कुर्सी से कूद गया। ही वॉज रॉब्ड ऑफ हिज मनी, यानी उससे उसका पैसा लूट लिया गया, लाइक दिस। OWF यहाँ पर भी देखिए, लीविंग ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़ते हैं तो हम कहते हैं गेट ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन से उतर जाओ, गेट ऑफ, OWF। मेरठ इज नियर दिल्ली भी कह सकते हो और मेरठ इज नियर टू दिल्ली भी कह सकते हो, मेरठ दिल्ली के पास है। ऑन, वॉकिंग के साथ हमेशा ऑन आता है, राइडिंग के साथ हमेशा ऑन आता है, और बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई हो तो वहां पर भी आप गेटिंग ऑन होता है। तो आई एम वॉकिंग ऑन माई फुट ऐसा बोल सकते हो, या ही इज राइडिंग ऑन द हॉर्स बैक ऐसा कह सकते हो। ही इज गेटिंग ऑन द बस, यानी वह बस में चढ़ रहा है, इस प्रकार से एंटरिंग ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कुछ चीजें हैं ध्यान में रखना है। वी ट्रैवल ऑन फुट, हम ट्रैवल करते हैं वो बाय वॉक, हम लोग जनरली बोलते हैं कई बार आई केम हियर बाय वॉक, लेकिन दैट इज रॉन्ग। वी ट्रैवल ऑन फुट, यानी हम पैदल चलते हैं, उसके लिए बोलेंगे वी ट्रैवल ऑन फुट, या ऑन हॉर्स बैक, हम हॉर्स बैक पे यानी घोड़े से आए हैं। वी ट्रैवल बाय जब आता है उसके सामने कार, बस, ट्रेन, बोट, शिप, टैक्सी, साइकिल कुछ भी लगा सकते हो। वी ट्रैवल बाय टैक्सी, वी ट्रैवल बाय, हम टैक्सी से सफर करते हैं, हम साइकिल से सफर करते हैं, वी ट्रैवल बाय साइकिल। वी ट्रैवल बाय लैंड, उसी प्रकार अगर हम जमीन से यात्रा की है या समुद्र से की है या एयर से की है तो हम बोलेंगे आई ट्रैवल्ड बाय लैंड या आई ट्रैवल्ड बाय एयर, लाइक दिस। वी सेंड समथिंग बाय पोस्ट, कोई चीज को भेजते हैं तो हम उसके साथ बाय लगाते हैं कि बाय हैंड भेजा है या बाय पोस्ट भेजा है। ही केम इन अ न्यू कार, या ही केम बाय कार, यानी वो एक कार से आया, या ही केम इन ए न्यू कार। कार चूंकि ऐसी जगह है जहां पर हम मूवमेंट नहीं कर सकते इसलिए ऑन नहीं आएगा, इसके लिए इन आएगा। लेकिन जो बड़े वाहन होते हैं जैसे ट्रक है, शिप है, बस है, ट्रेन है, तो उसमें आप मूवमेंट कर सकते हो तो उसके साथ ऑन आता है। शी केम ऑन अ न्यू बाइक या न्यू साइकिल, ये ठीक है। वी पे वेजेस बाय चेक और कैश, हम जो वेजेस देते हैं वो चेक से देते हैं या कैश देते हैं तो हम ये बोलेंगे बाय चेक या इन कैश, कैश में देते हैं तो बाय कैश नहीं दे बोलेंगे, इन कैश बोलेंगे। हम हायर करते हैं हमेशा, तो वी हायर अ टैक्सी, स्कूटर बाय एन आवर, घंटे के हिसाब से जब हायर करते हैं। वी पे वेजेस बाय द डे, हम दिन के हिसाब से तनख्वाहें देते हैं तो वी पे बाय। वी बाय एग्स बाय डजन, यानी हम अंडे डजन के हिसाब से खरीदते हैं। वी बाय पेट्रोल बाय द लीटर, हम पेट्रोल लीटर के दर से खरीदते हैं। दिस हाउस इज 20 फीट बाय 15 फीट, यानी यह मकान 20 फीट बाय 15 फीट, ये उसका डायमेंशन बता रहे हैं। आई कॉट हिम बाय द नेक, यानी मैंने उसकी कॉलर पकड़ ली तो उसके लिए आई कॉट हिम बाय नेक, या उसकी गर्दन पकड़ ली। आई सीज्ड हिम बाय द हेयर, यानी मैंने उसके बाल पकड़ लिए, यानी उसको पकड़ा जो मैंने तो उसके बाल पकड़ लिए। आई स्वेयर बाय गॉड, हमेशा स्वेयर के साथ बाय आता है। वी वन बाय 3 गोल्स टू 1, यानी हम 3 के मुकाबले 1 गोल से जीत गए। ही इज इन व्हाइट, यानी वह सफेद कपड़ों में है। ही इज इन ब्लैक का मतलब है वह ब्लैक कपड़ों में है। ही इज इन ब्लैक क्लोथ्स बोलने की जरूरत नहीं, ही इज इन व्हाइट या ही इज इन ब्लैक बोलने से भी काम चलेगा। ही इज इन गुड हेल्थ, सीधी सी बात है वो अच्छी उसमें है, सेहत में है। ही इज इन टीयर्स, यानी वह रो रहा है। ट्रांसलेट दिस पेज इनटू इंग्लिश, यानी इस पेज का तर्जुमा अंग्रेजी में कीजिए, लाइक दिस। फॉर आई ब्रॉट
स्वीट्स फॉर चिल्ड्रन, यानी मैंने बच्चों के लिए मिठाई लाई। ही सेट आउट फॉर होम, यानी वह होम घर के लिए निकल पड़ा, सेट आउट फॉर होम। दे डांस्ड फॉर जॉय, वह खुशी से नाचे। ही गॉट ए प्राइज फॉर ब्रेवरी, उसे ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए उसे प्राइज मिला। आई पेड ₹10 फॉर दिस बुक, मैंने इस किताब के लिए 10 रुपए दिए। द स्कोर इज 250 रन फॉर 5 विकेट्स, यानी 5 विकेट के मुकाबले 250 रन हुए हैं। ही हैज अ लाइकिंग फॉर फिश, लाइकिंग के साथ फॉर आता है अक्सर। ही हैज अ लाइकिंग फॉर फिश, यानी उसे फिश पसंद है। ही हैज अ टेस्ट फॉर म्यूजिक, यहां पर टेस्ट का इस्तेमाल हुआ है, मतलब उसे म्यूजिक में रुचि है। आई एम फॉर दिस प्रपोजल, अगेन उसका मतलब वही है कि मैं इस प्रपोजल के साथ हूं। शी हैज गॉन होम फॉर अ वीक, वह एक हफ्ते के लिए घर गई है। ही स्टेड हियर फॉर फ्यू आवर्स, वह यहाँ कुछ देर रुका। आई टुक हिम फॉर ए थीफ, टू टेक समबडी फॉर समथिंग का मतलब है उसको दूसरा समझ लेना। आई टुक हिम फॉर अ थीफ, यानी मैंने उसे एक चोर समझ लिया। आई बॉट ए पेन फॉर ₹5, मैंने 5 रुपए में एक पेन लाया। लेट अस डाई फॉर आवर कंट्री, आओ हम अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। आई बॉट ए पेन फॉर राम, इसका सिंपल मीनिंग है ही लेफ्ट फॉर बॉम्बे, यानी वह मुंबई के लिए निकल पड़ा या चला गया। ऑफ, यहाँ पर OF, ही कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली, वही अर्थ है जैसा पहले बताया कि गरीब फैमिली से। ही डाइड ऑफ कॉलेरा। आई वांट ए पीस ऑफ पेपर, आई वांट 2 पेपर्स, आई वांट 3 पेपर्स नहीं बोलते हैं, इसमें पीस ऑफ पेपर। आई वांट ए पीस ऑफ पेपर, आई वांट 3 पीसेस ऑफ पेपर, इस प्रकार से कह सकते हो, 3 कागज चाहिए। ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा एक दोस्त है, अनेक मित्रों में से एक है। ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। ही इज फॉन्ड ऑफ टी, उसे टी पसंद है। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन एंड वुड, अब ये देखिए मेड ऑफ, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट उसमें लगे हैं। दिस क्लॉथ इज मेड ऑफ कॉटन, कॉटन से बनी हुई है यह कपड़ा। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, यहाँ फ्रॉम इसलिए आया कि इसमें प्रक्रिया की गई है, ग्रेप्स के ऊपर प्रक्रिया करने के बाद वाइन बनी है। शराब ग्रेप्स से यानी कि अंगूर से बनी है। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। टेक द कर्टन ऑफ द हुक्स, किसी चीज से किसी चीज को जुदा कर देना, इसलिए यहाँ पे ऑफ, OFF। टेक द कर्टन ऑफ द हुक, यानी हुक में से कर्टन को बाहर निकालो। टेक ऑफ योर शूज, आपके शूज बाहर निकालो। दे वॉक्ड पास्ट मी विदाउट स्पीकिंग, वे मुझसे बिना बात किए आगे निकल गए। ही लिव्स बाय बेगिंग, बाय बेगिंग के माने हैं भीख मांग कर। ही लिव्स बाय बेगिंग, यानी वह भिक्षा मांग कर गुजारा करता है। यहां मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। कुछ प्रीपोजिशंस हमने डिस्कस किए हैं। प्रीपोजिशंस वैसे तो वोकेबुलरी का पार्ट है और ये आपको खुद को ही रटना है, याद करना है, लेकिन फिर भी मैंने इस चीज को यहाँ कंसिडर किया है, तो इसके आप समझने की कोशिश कीजिए और इसके अलावा भी बहुत से प्रीपोजिशंस हैं, वो आप रट लीजिए। इफ यू फाइंड दिस चैनल यूजफुल, please subscribe to the channel. Your comments and suggestions are always welcome. Thank you very much.